रुको, यह विवाह अभी नहीं होगा। जैसे ही दुल्हन वैदेही वरमाला लेकर मंडप की ओर बढ़ी, उसी समय गांव के बाहर से एक वृद्ध ब्राह्मण की तेज आवाज सुनाई दी। पूरा मंडप सन्न रह गया। दुल्हन के हाथ कांपने लगे। सामने चार चार दूल्हे खड़े थे और चारों का दावा था कि उसी का विवाह उनसे तय हुआ है। आखिर एक दुल्हन के लिए चार दूल्हे कैसे आए? क्या यह किसी की भूल थी या भाग्य का कोई विचित्र खेल? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। समय पहले हस्तिनगर नाम के एक समृद्ध गांव में पंडित सोमदत्त अपनी पत्नी ललिता और इकलौती पुत्री वैदेही के साथ रहते थे। सोमदत्त पूरे क्षेत्र में विद्वान और न्यायप्रिय ब्राह्मण माने जाते थे। उनकी बेटी वैदेही रूप, गुण और बुद्धि तीनों में अद्वितीय थी। दूर दूर के गांवों से लोग उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर आते थे, लेकिन सोमदत्त हमेशा कहते, मेरी बेटी का विवाह उसी युवक से होगा जो चरित्रवान और धर्मपरायण होगा। एक दिन सोमदत्त ने पंचांग देखा। गणना के बाद उसके चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने ललिता से कहा, अगले 10 दिन के बाद ही विवाह का अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इसके बाद कई वर्षों तक ऐसा शुभ योग नहीं है। हमें तुरंत योग्य वर ढूंढना होगा। अगले ही दिन सोमदत्त पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़े। जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस न लौटूं कोई भी निर्णय मत देना। 2 दिन बाद एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण अपने पुत्र का रिश्ता लेकर उनके घर आया। युवक सुंदर, शिक्षित और संपन्न परिवार से था। ललित ने सोचा कि यदि इतना अच्छा रिश्ता चला गया तो पछताना पड़ेगा। उन्होंने बिना देर किए रिश्ता स्वीकार कर लिया और विवाह की तिथि वही शुभ मुहूर्त तय कर दी। उधर वैदेही का बड़ा भाई अर्जुन व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर गया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात अपने गुरु से हुई। बातचीत के दौरान गुरु ने अपने भतीजे के लिए वैदेही का हाथ मांगा। गुरु का सम्मान करते हुए अर्जुन ने भी बिना घर वालों को बताए रिश्ता पक्का कर दिया और उसी दिन बारात लाने का वचन दे दिया। इधर वैदेही के मामा को भी विवाह की जल्दी का समाचार मिला। उन्होंने अपने मित्र के पुत्र को सबसे योग्य समझा और तीसरा रिश्ता भी तय कर दिया। उन्होंने भी वही विवाह की तिथि निश्चित कर दी। उधर सोमदत्त जिस राज्य में गए थे वहाँ उन्हें एक युवक मिला जिसका नाम आदित्य था। वह अत्यंत विनम्र, विद्वान और दयालु था। उसने वृद्धों की सेवा को अपना धर्म बना रखा था। उसका परिवार भी धार्मिक और ईमानदार था। सोमदत्त ने उसी समय रिश्ता पक्का कर दिया और उन्हें भी उसी शुभ मुहूर्त में बारात लेकर आने का निमंत्रण दे दिया। 10 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। विवाह का दिन आ गया। पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहनाइयाँ बज रही थी। वैदेही लाल जोड़े में मंडप में बैठी थी। तभी पहली बारात गांव में पहुंची। लोग खुशी खुशी स्वागत करने लगे। अभी आरती भी नहीं हुई थी कि दूसरी बारात भी ढोल नगाड़ों के साथ गांव के द्वार पर आ गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तीसरी बारात भी पहुंच गई। अब पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी चौकीदार दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, पंडित जी, एक और बारात आ गई। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों दूल्हे घोड़ी पर बैठे थे। चारों के हाथ में विवाह का निमंत्रण था। चारों का दावा था कि वैदेही का विवाह उन्हीं से होना है। अपनी पत्नी की ओर देखने लगे, पत्नी बेटे की ओर, बेटा मामा की ओर और मामा शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। तब सबको समझ में आया कि चारों ने अलग अलग जगह रिश्ता तय कर दिया था। मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा। पूरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। मुखिया भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि चारों के पास विवाह तय होने का प्रमाण था। तभी सभा में बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण उठे और बोले, यदि आप सब अनुमति दे दे तो मैं इन चारों युवकों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सबने उनकी बात मान ली। वृद्ध ने पहला प्रश्न पूछा, यदि विवाह के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति समाप्त हो जाए तब क्या तुम इस कन्या का सम्मान पहले जैसा ही करोगे? पहले युवक ने कहा, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन गरीबी में जीवन बहुत कठिन होता है। दूसरे ने कहा, धन के बिना सम्मान नहीं मिलता। तीसरे ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार की इच्छा के अनुसार निर्णय लूंगा। चौथा युवक आदित्य मुस्कुरा कर बोला, पति पत्नी का रिश्ता धन से नहीं विश्वास से चलता है। यदि कठिन समय आया तो मैं अपनी पत्नी का साथ और भी मजबूती से पकड़ूंगा। लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए, लेकिन तभी गांव के बाहर से शोर मच गया। कुछ डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया था। वे चारों बारातों का धन और गहने लूटना चाहते थे। यह सुनते ही पहले 3 दूल्हे अपने अपने परिवार और धन की रक्षा करने में लग गए, लेकिन आदित्य बिना एक पल गंवाए गांव वालों की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। उसने युवक को संगठित किया और बहादुरी से डाकुओं का सामना किया। लंबी लड़ाई के बाद डाकू भाग गए, लेकिन आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया।
जब वह वापस मंडप में पहुंचा तो उसके माथे से खून बह रहा था। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भर चुके थे। वैदेही की आंखों से आंसू निकल पड़े। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, आज परीक्षा समाप्त हो गई। जिसने अपने विवाह से पहले पूरे गांव की रक्षा की, वही जीवन भर अपनी पत्नी और परिवार की रक्षा करेगा। वैदेही उठी। उसने बिना एक शब्द कहे आदित्य के गले में वरमाला डाल दी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बाकी तीनों दूल्हों ने भी उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने आदित्य को बधाई दी और कहा, आज हमने समझा कि सच्चा दूल्हा वह नहीं है जो धन दौलत लेकर आए, बल्कि वह है जो संकट के समय सबसे आगे खड़ा हो जाए। पंडित सोमनाथ ने हाथ जोड़कर सभी परिवारों से क्षमा मांगी। चारों परिवारों ने उनकी परिस्थिति को समझते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। उसी दिन वैदेही और आदित्य का विवाह पूरे गांव के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। बरसों बाद लोग इस घटना को याद करके अपने बच्चों से कहा करते थे, सच्चा जीवन साथी वही होता है जो कठिन समय में आपका साथ निभाए। क्योंकि धन, रूप और वैभव समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर साथ रह जाता है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।